हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। अब केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कुल 10 एलिमेंट हैं। एक है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। कुल ये 10 एलिमेंट हैं। इन 10 एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए इनको कहा जाता है 3D सीरीज एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। 3D सीरीज एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक। तो इसमें अब लिखेंगे हम इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इन फर्स्ट ट्रांजिशन series there are 10 elements इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कुल 10 एलिमेंट हैं। कुल कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट हैं। देयर आर 10 एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। कहाँ से कहाँ तक? स्कैंडियम से जिंक तक। तो स्कैंडियम से जिंक तक कुल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स are called 3D series because last electron of these elements are enter in 3D subcell। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कुल 10 एलिमेंट्स हैं। इन 10 एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है 3D ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए इनको कहा जाता है 3D सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। अब 10 एलिमेंट्स जो हैं ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसमें ये तो रहा डिफिनीशन। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली हेडिंग है, पहली टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसमें कुल 10 एलिमेंट हैं। देयर आर 10 elements of there
are 10 elements of this series are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, निकिल, कॉपर एंड जिंक। अब इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कुल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 10 एलिमेंट्स। अब देखिए इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन the general electronic configuration of these elements are given as below। अब इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है, ठीक है ना, ये होता है n-1 d12 10 r and ns1 r2, ठीक है, n-1 d12 10 ns1 r2, यानी n-1 डी सबसेल में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे हम। पहले नेम ऑफ एलिमेंट, फिर सिंबल, फिर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। नेम ऑफ एलिमेंट, पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, दूसरा सिंबल और तीसरा है एटॉमिक नंबर और फिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नेम ऑफ एलिमेंट्स में पहला स्कैंडियम, ये देखिए स्कैंडियम, दूसरा वेनेडियम, तीसरा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम के बाद है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल,
कॉपर और जिंक। ठीक, यहाँ पर जो आपका स्कैंडियम है इसका एटॉमिक नंबर 21 है, टाइटेनियम का 22 है, वेनेडियम का 23 है, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। ठीक, अब देखिए इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये होगा यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d1। अब देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। ये देखिए फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में केवल एक सबसेल होता है 1s जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड सेल में 2 सबसेल होता है, एक होता है 2s और 2p, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद तीसरे सेल में, थर्ड सेल में 3 सबसेल होता है, 3s, 3p और 3d, तो 3s, 3p और 3d। इसके बाद जो आपका आउटर सेल है ये 4s, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s में है, तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन 2s में है और 5वें से लेकर 10वां इलेक्ट्रॉन 2p में होता है, 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन 3s में है। ठीक है ना, 11, 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? 3s में। इसके बाद 13 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन तक 3p में है। ठीक, इसके बाद ये 4s में 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन होता है और 21वां इलेक्ट्रॉन 3d में है, क्योंकि आपको पता है कि 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए 19वां 20वां इलेक्ट्रॉन 3d में न जाकर कहाँ जाते हैं? 4s में इंटर करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन 21वां जो होता है वो 3d में इंटर करता है। ठीक है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 21वां इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम का जो 3d सबसेल में इंटर करता है। इसके बाद आपका टाइटेनियम है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए यहाँ पर 3d, 4s2। अब यहाँ पर पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तीसरा चौथा इसमें है और 5वें से लेकर 10वां इलेक्ट्रॉन 2p में है, 11वां 12वां इलेक्ट्रॉन 3s में है, 13 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन 3p में है, 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में होगा और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? ये 3d में। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d2। इसके बाद देखिए वेनेडियम का यहाँ हो जाएगा 3d3, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 19वां 20वां इलेक्ट्रॉन है और बचा कितना इसका? 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये 3d में हो जाएंगे। तो अब देखिए स्कैंडियम के 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है और वेनेडियम के 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद क्रोमियम है, क्रोमियम का होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s1, 3d5। यहाँ पर देखिए जो आपका क्रोमियम है, क्रोमियम का ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम का ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। ऐसा है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पर देखो 4s1 है, 3d5 है,
इसका रीजन है कि अगर 4s का यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे यहाँ पर है, इसमें से 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में है, तो 3d में आ गया तो यहाँ पर ये 3d जो है हाफ फिल हो गया, तो यहाँ पर हाफ फिल रीजन है, ठीक है। तो 3d हाफ फिल है, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल हो गया, और ये भी आधा भरा हुआ ऑर्बिटल हो गया। आपको पता है कि हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल हाफ फिल हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि 3d अब हाफ फिल हो जाता है, नहीं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, इसका देखो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d4 और ये होगा 2, ठीक। अब यही 4s का अगर एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3d हो जाएगा हाफ फिल, 4 से बढ़कर 1 हो गया, और ये भी हो जाएगा हाफ फिल, मतलब 2 से बढ़कर घटकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हाफ फिल और फुल फिल रीजन है, ठीक है ना। तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 4s1 है। तो यहाँ पर हाफ फिल ऑर्बिटल के कारण क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। आधे भरे हुए ऑर्बिटल और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल के कंपेरिजन में मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। अब यहाँ पर देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसलिए अब यहाँ पर ये 3d5 है और ये भी 3d5 है। कॉपर और क्रोमियम का जो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। कॉपर और क्रोमियम का 3d5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। इसके बाद आयरन का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब यहाँ पर इसका जो 19वां 20वां इलेक्ट्रॉन है ये देखिए आपका 4s में है, बाकी 21 से लेकर 26 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3d में है। 21 से लेकर 26वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? 3d में है, ठीक है। इसके बाद कोबाल्ट देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2, ठीक। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है किसका है? कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद देखिए निकिल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पर 3d8 होगा, ठीक है, 3d8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं डी सबसेल में। अब इसके बाद कॉपर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। अब देखिए कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d9 4s2 है। अब अगर यहाँ से कॉपर के 4s का इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला है 3d में, तो ये 3d9 के बजाय हो जाएगा 3d10। यहाँ पर हो जाएगा ये 3d10 और ये हो जाएगा 4s1। अब देखिए जब 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये हो गया फुल फील्ड। जो 3d सबसेल है ये फुल फील्ड हो गया। तो फुल फील्ड हो गया तो आपको पता है कि जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होते हैं। तो मोर स्टेबल होते हैं इसलिए कॉपर का भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर का भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा है?
एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ई कॉपर का। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। अब देखिए जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s, ठीक इस तरह से ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कॉपर है, क्रोमियम है, क्रोमियम और ये आपका कॉपर, ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए है हाफ फील्ड रीजन और फुल फील्ड रीजन है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, 3d सबसेल में इंटर कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए इनको कहा जाता है 3d सीरीज एलिमेंट्स, ठीक। और यहाँ पर कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये 4s का जो 19वां इलेक्ट्रॉन है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएगा, ये 3d5 हो जाएगा हाफ फील्ड, जो कि मोर स्टेबल है। इसी तरह से जो आपका कॉपर है, ये देखिए यहाँ पर 3d9 होना चाहिए, 4s2 होना चाहिए, लेकिन हाफ फील्ड और फुल फील्ड रीजन के कारण यहाँ 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10, जो कि फुल फील्ड है। और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं पार्शियली ऑर्बिटल के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। इसलिए कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका ये एक्सेप्शनल है, ठीक। इसके बाद देखिए क्रोमियम और कॉपर, अब इसको मिटाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे, नोट करिए, लिखेंगे क्रोमियम एंड कॉपर हैज, क्रोमियम एंड कॉपर हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम एंड कॉपर हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक configuration, chromium and copper had exceptional configuration because they do not obey, because they do not obey, because they do not obey Bohr-Bury electronic configuration, Bohr-Bury electronic configuration, but they obey Hund's rule of maximum multiplicity, देखिए क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। ये देखिए बोर्स-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पालन नहीं करते हैं,
ये एलिमेंट्स क्रोमियम और कॉपर जो है ये फॉलो करते हैं हुन्स रूल। कौन सा रूल? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना, हुंड के बहुलता के नियम को ये फॉलो करते हैं, हुंड के नियम को ये फॉलो करते हैं। इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम है उसका 3d5 है और जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है। ठीक है ना, यही रीजन है कि इनके हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो आपको पता है कि हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल ऑर्बिटल की तुलना में। ठीक है ना, तो ये रहा आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।